नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको दुहक भरी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं और आपसे निवेदन है कि अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सरिता गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। रमेश, जो जमींदार के यहाँ पैसे की देखरेख का काम करता था, उसके पिता का नाम लक्ष्मण था और सरिता और रमेश बचपन से ही साथ साथ खेलते थे। और पता ही नहीं कब उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया और कब उनकी बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई, उनको पता ही नहीं चला। सरिता के मन में रमेश के लिए प्यार कब उमड़ पड़ा, उसको पता ही नहीं चला। रमेश के मन में भी सरिता के लिए एक अलग ही इज्जत थी, लेकिन उसे अपनी औकात और सरिता की हैसियत का अंदाजा था। लेकिन वह जमींदार और मालकिन के स्नेह को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वह लक्ष्मण जी का बेटा था, जमींदार को उस पर पूरा भरोसा था और वह उनका बहुत आभारी था। सरिता के माता पिता दोनों ही उसे अपने जैसा मानते थे, इसलिए रमेश ने अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर दिया और सरिता से दूरी बनाने लगा, क्योंकि सरिता उसे बहुत ज्यादा चाहने लगी थी। और एक दिन वह रमेश के पीछे पीछे रमेश के घर पहुंच गई। रमेश घर पर अकेला था और रमेश के पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। तभी रमेश अचानक अपने कमरे में सरिता को देखकर सकपका गया और वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह डर रहा था कि अगर किसी ने उसे यहां देख लिया तो क्या होगा। अंदर आते ही सरिता ने अंदर से दरवाजा बंद किया और रमेश के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रमेश, तुम्हारी ये बेरुखी मुझे मार डालेंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ये दिखावा मत करो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो, जहां कोई हमारे अलावा कोई ना हो। रमेश ने सरिता के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? एक डर भरा प्यार उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम एक जमींदार की इकलौती बेटी हो। बचपन की बात अलग थी, लेकिन अब तुम्हारा इस तरह आना ठीक नहीं है। सरिता बोली, मैं आपसे प्यार करती हूं। आप मेरे शरीर के हर रोम रोम में बसते हो। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रमेश बोला, समझने की कोशिश करो, जो तुम कह रही हो वह संभव नहीं है। तुम कहां और मैं कहां? रमेश ने सरिता के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहा। सरिता बोली, मुझे और कुछ नहीं समझना है। आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखो और कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं भी वापस चली जाऊंगी, तुमसे हमेशा के लिए दूर। तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, अपनी सूरत भी तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। संगीत। रमेश ने सरिता की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर उलझन थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। सरिता बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कुछ तो बोलो। रमेश की आंखें सरिता की आंखों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसके दिल के जज्बात उसके दिमाग पर हावी हो गए थे। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। सरिता खुश होकर बोली, मुझे पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस अब मैं खुश हूं। रमेश बोला, ये गलत है। सोचो, तुम्हारे इस कदम से तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी कोख में पाला है, बाबूजी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, तुम्हें इतना बड़ा किया है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इस लायक बनाया है। उनके कितने अरमान और सपने होंगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने सपने संजोए होंगे। तुम अपने पिता का अभिमान और माँ की ममता हो। क्या कुछ सालों के इस रिश्ते के लिए सालों पुराने बंधन को तोड़ना सही है? माता पिता की समाज में उनकी इज्जत को सरेआम तार तार करना सही है? ताउम्र हम उन दोनों को समाज के ताने सुनने को छोड़ दें। अगर हम अपनी खुशी और स्वार्थ के लिए उनको छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो क्या हमारे माता पिता खुश रहेंगे? सोच कर देखो, क्या वह इस दुख के साथ जीवित रह पाएंगे? रमेश बोला, सरिता, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, साथ खेले, साथ बड़े हुए। मुझ जैसे गरीब को पिता और माँ मिले जिन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार किया। उन्होंने मुझे कभी भी अपनी कमी का एहसास नहीं होने दिया कि आज भी मुझे हवेली में उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि तुम्हें। उनको उतना ही भरोसा मुझ पर है जितना तुम पर है, जितना तुम पर है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके भरोसे की डोर को एक झटके में तोड़ देना गलत नहीं है? सरिता बड़ी हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन जवाब नहीं सोच पा रही थी। सरिता बोली, और हमारा प्यार रमेश, उसकी कोई कद्र नहीं। हमारी। रमेश बोला, इस दुनिया में ऐसे अनगिनत प्रेम कहानियां हैं और जरूरी नहीं है कि हर किसी को उनकी मंजिल मिली हो। कुछ ने तो आधे सफर में ही दम तोड़ दिया और कुछ आज भी उसी खूबसूरती से जिंदा है। भले दोनों प्रेमी कभी मिल ना पाए हों, लेकिन उनके दिल में प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा धड़कता रहता है। दूर रहने पर भी वे हमेशा एक दूसरे के पास होते हैं। हमारा एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, जो हम दोनों के दिलों में धड़कन बनकर धड़कता रहेगा और खून बनकर आखिरी सांस तक रगों में बहता रहेगा कि हम चाहे कहीं भी रहें, एक दूसरे के होने का एहसास हमेशा अपने साथ पाएंगे।
प्यार भी तो एक एहसास ही है। राधा कृष्ण का प्यार भी तो अधूरा ही था। प्यार को परिभाषित करने के लिए उनके प्यार से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। तुमने खुद कहा है कि तुम मेरी राधा हो और मैं तुम्हारा श्याम, तो तुम्हारे अंदर भी उनके जैसा प्यार होना चाहिए। सरिता हतप्रभ सी रमेश के चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों में प्यार के साथ साथ रमेश के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। सरिता ने रमेश के पैर छू लिए। इस हरकत से रमेश हड़बड़ा सा गया। रमेश बोला, अरे ये क्या कर रही हो तुम? सरिता की बाहों को पकड़कर उठाते हुए सरिता बोली, रमेश मुझे पता था कि तुम बहुत ही सभ्य और संस्कारी व्यक्ति हो, पर आज तुम्हारी बातों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए, तुम महान हो। तुम सच कह रहे हो। प्यार एक एहसास ही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तुम ठीक कह रहे हो। हम अपने माता पिता को दुखी करके कैसे खुश रह सकते हैं? मुझे माफ करना रमेश, मैं जज्बातों में उलझ रही थी। मुझे अपनी खुशी के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। आज तुमने मुझे सच का आईना दिखाकर जीवन भर के अपराध बोध से बचा लिया कि हर बार की तरह आज भी एक अंतिम एहसान कर दो, बस उसके बाद तुमसे दूर चली जाऊंगी। रमेश बोला, तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? सरिता बोली, पिताजी मुझे विदेश पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। सरिता ने नम आंखों से रमेश से कहा कि मैं अब विदेश जाना चाहती हूं, क्योंकि अगर मैं यहां रही तो मैं रह नहीं पाऊंगी और वहां पर मैं अकेली नहीं, तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी। रमेश बोला कि तुम कहीं मत जाओ, मैं ही शहर जाऊंगा और कुछ काम करूंगा, कुछ पैसे बचाकर अपने पिता को भी बुला लूंगा। उनका और कौन है मेरे अलावा? मैं तुम्हारी यादों के सहारे सारी उम्र काट लूंगा कि तेरी ये यादें मेरे दिल पर हमेशा रहेंगी। पर मेरी एक दुआ है, तू जहां भी रहे खुश रहे, बस यही अरमान है। सरिता बोली, बाबूजी को तुम्हारी जरूरत है। उन्हें अपना कोई चाहिए जो उनका कारोबार संभाले। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। बाबूजी भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप मेरी बात मान लीजिए और चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए सरिता फफक कर रोने लगी। वह भी मन ही मन रो रहा था और रमेश ने अपने आंसू कहीं दिल में दबा रखे थे। वह सरिता को और कमजोर नहीं होने देना चाहता था और बोला, सरिता जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। रमेश ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और सरिता ने उसे गले से लगा लिया, जैसे वह उसमें समा जाना चाहती हो। रमेश ने भी सरिता को अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। रमेश अपनी पलकों पर सरिता के आंसुओं की नमी महसूस कर सकता था। उसके बाद वक्त ने पलकों का दामन छोड़ दिया था और दोनों ने अंतिम विदाई ली। अगले ही दिन सरिता रमेश की यादों के सहारे विदेश चली गई और रमेश ने भी सरिता की यादों के सहारे जमींदार की सेवा करने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।